देखो ना साहब, आज हर जगह लोग बस फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। बहुत सारे लोग तो तीर्थों में केवल सेल्फी फोटो खींचने ही आते हैं। बदल गया ना मेरी मां थोड़ा हिसाब किताब। अनिरुद्धाचार्य के पास आने का मतलब क्या हुआ? आप सेल्फी लेके चले गए, फोटो लेके चले गए, इससे फोटो से कल्याण ना होगा। जो हम कह रहे हैं, हमारी बातों को हृदय में धारण करो। हमारी बातों को हृदय में धारण करके उसे चरितार्थ करोगे तो आपके जीवन में प्रकाश होगा, आनंद होगा, सुख होगा। हमारी बातें हृदय में उतरेंगी तो काम बनेगा। हमारी फोटो मोबाइल पर होगी, इससे काम नहीं बनेगा। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए जो कहा जाए, कहा जा रहा है उसे समझिए। और ये दास अनिरुद्ध जो कह रहा है, हम जो कहते हैं, आपको जिस राह को बता रहे हैं, हम स्वयं उसी राह पर चलते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं। चल करके देखते हैं उन राह पर। इसलिए राम जैसी मर्यादा। तो आज से आप किस पे रहोगे? किस में रहोगे? अपनी अपनी मर्यादा। जैसे मेरी एक मर्यादा है, मैं अपनी, देखो मैं कथा सुनाने आता हूं तो रोज कंधे पर दुपट्टा रखता हूं। क्या है ये मर्यादा? हम इतने कपड़े पहनने के बाद भी एक दुपट्टा रखना उचित मानते हैं कि कंधे पर एक अंग वस्त्र होना चाहिए। आजकल कुछ स्त्रियां, कुछ लड़कियां अपने कंधे पे दुपट्टा नहीं रखती। अब दुपट्टे की जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी को। क्यों जरूरत नहीं है? जब अनिरुद्धाचार्य को दुपट्टे की जरूरत है तो भारत की बहन बेटियों को क्यों नहीं है जरूरत दुपट्टे की? ये दुपट्टा एक मर्यादा है। जिसकी नियत बुरी होगी, जिसकी नियत बुरी होगी, वो तो दुपट्टे से भी सब कुछ देख लेगा। लेकिन जिसकी नियत अच्छी है, उस अच्छी नियत वाले के लिए आपको मर्यादा में रहना चाहिए। दुपट्टा किसके लिए डालना चाहिए? बुरे लोगों के लिए। बुरे लोगों के लिए काय का दुपट्टा? बुरे लोगों के लिए थोड़ी दुपट्टा डालना पड़ता है, अच्छे लोगों के लिए। क्योंकि जब हम आपको देखते हैं, तो हम जब आपको देखते हैं और आपके दुपट्टा होता है, तो आपको देखते हैं, आपकी शालीनता को देखते हैं, आपके संस्कारों को देखते हैं। और जब आपके पास दुपट्टा नहीं होता तो आंखें जाते ही, आपको देखते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अंदर से अंतरात्मा बोलती है कि देखने का नहीं, क्योंकि आंखें बंद रखो, क्योंकि हम तो मर्यादा में ही आपको देखना चाहते हैं। तो आपका भी तो धर्म है कि आप भी मर्यादा में दर्शन दो। ये बातें बहुत डीप में मैं समझा सकता हूं और गहराई में आपको ले जा सकता हूं इन बातों के रहस्य तक, लेकिन कोई लाभ नहीं है। हम कथा सुनाने बैठे, आपको कथा सुनाएंगे, फिर भी मर्यादाएं। लोग अपने घर में ताला किसके लिए लगाते हैं? कि चोरी ना हो। तो क्या चोर जब चोरी करने आएगा तो ताला तोड़ने की टेक्निक नहीं जानता? ताला चोर के लिए नहीं लगाया जाता, ताला ईमानदार लोगों के लिए लगाया जाता है कि कहीं ईमानदार लोगों के अंदर चोरी का भाव पैदा ना हो जाए। इसलिए आपको मर्यादा में रहना चाहिए।